हेलो एवरीवन, रिवीजन में आपका फिर से स्वागत है। तो दोस्तों, आज की वीडियो होने वाली है, आपने थंबनेल में देखा ही होगा कि स्वामी आत्मानंद स्कूल भर्ती, जिसमें जसपुर जिला के अंतर्गत बम्पर पदों पर भर्ती आई है। और बम्पर इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि 75 टू 76 अर्थात 75 से 76 पदों पर भर्ती इस जिले के अंतर्गत आई है। और 11 स्कूल है यहाँ पर। और इस 11 स्कूलों में हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर कुछ पद आपको देखने को मिलेंगे। जैसा कि मेरे हर वीडियो पे मैं बात करता हूँ कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर मौका जरूर देना चाहिए। तो दोस्तों, आखिर इस वीडियो में ऐसी क्या बात होने वाली है जो कि आपके लिए बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होगी। तो इसे जानने के लिए आपको इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। इस वीडियो में जो इस फॉर्म का पैटर्न है वो बाकी जो आत्मानंद भर्ती है उससे थोड़ा सा अलग है। इसलिए आपको अंत तक इस वीडियो को बिना स्किप किए देखना होगा, अदरवाइज आप इसके लिए चूक भी सकते हैं। तो दोस्तों, बिना किसी देरी के हम बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। और अगर आपने लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी जाइए और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, तभी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल पाएंगे। चलिए, बिना किसी देरी के बढ़ते हैं हमारे आज के वीडियो की ओर। तो चलिए दोस्तों, आप यहाँ पर ऑफिशियल पीडीएफ यहाँ पर देख पाएंगे जो कि जसपुर जिले का है ना। और ये 26 जून 2025 का ही नोटिफिकेशन है, अर्थात कल ही का ये नोटिफिकेशन है। ठीक है। अब देखिए, यहाँ पर आप देख पाएंगे कि टोटल यहाँ पर 11 इंग्लिश मीडियम स्कूल है। आगे आपको बताऊंगा कि 11 इंग्लिश मीडियम स्कूल है। यहाँ पर विभिन्न पदों पर भर्ती आई हुई है, जिसके अंतर्गत आप देख पाएंगे कि व्याख्याता, शिक्षक, सहायक शिक्षक, प्रधान पाठक, व्यायाम शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, सहायक शिक्षक प्रयोगशाला, सहायक ग्रेड 2, सहायक ग्रेड 3, नृत्य एवं चौकीदार के पदों पर भी यहाँ पर भर्ती आई हुई है। इसके लिए आपको आवेदन 11 जुलाई 2025 तक करना होगा, है ना। और इसके जो आवेदन का माध्यम होगा वो ऑफलाइन ना होकर ऑनलाइन रखा गया है। केवल और केवल ऑनलाइन जाकर आपको फॉर्म भरना है। ऑफलाइन का कोई भी यहाँ पर टेंशन आपको देखने को नहीं मिलेगा। ठीक है। अब देखिए, इसका मैं विस्तृत जानकारी आपको देता हूं। चलिए, आपको यहाँ पर मैं आपको विस्तृत जानकारी देता हूं। ठीक है। इस पीडीएफ का जो डिटेल है वो थोड़ा सा लेंदी है, इसलिए आपको अंत तक इस वीडियो को देखना है। और इसकी पीडीएफ की मैं जो लिंक है मैं अपने टेलीग्राम चैनल पर दे दूंगा। आपको टेलीग्राम चैनल की लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आपको वहां पर जाकर इसे एनालिसिस करना है। इसके बाद भी अगर आपको कोई भी डाउट होती है आप मुझे पर्सनली भी वहां पर पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। और मुझे ये सुनकर अच्छा लगता है कि आप मेरा इतना अच्छा सपोर्ट कर रहे हैं और पर्सनली भी मुझे मैसेज कर इन्फॉर्मेशन भी प्रोवाइड करते हैं। इसके लिए मेरा दिल से आपके लिए थैंक यू। चलिए, अब आगे बढ़ते हैं हम आगे, है ना। तो इसमें 11 विद्यालय है ना, मैंने पहले ही बताया। जिसके अंतर्गत सबसे पहले देखता हूँ स्वामी शास्त्री उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय कोदबा में, है ना। तो इसमें व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक के पद हैं। यहाँ पर आपको विषय देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सामाजिक अध्ययन, अंग्रेजी, विज्ञान और जीव विज्ञान के लिए है। यहाँ पर आपको माध्यम देखने को मिल जाएंगे। यहाँ पर सभी में अंग्रेजी माध्यम रखा गया इस स्कूल में। फिर यहाँ पर पोस्ट है टोटल 4। और यहाँ पर आपको सैलरी देखने को मिल जाएगी। व्याख्याता के लिए 38,100, वहीं शिक्षक के लिए 35,400 और सहायक शिक्षक के लिए 35,300। और जैसा कि मैंने वीडियो में कहा है कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी यहाँ पर कुछ मौका दिया गया है। देखिए, हर वीडियो में मैं बात करता हूँ कि अगर शासकीय जो आत्मानंद स्कूल है ये इंग्लिश मीडियम है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर 50 पोस्ट भी आ रहे हैं तो कम से कम 10 पोस्ट तो ऐसे दो जो कि हिंदी मीडियम के अभ्यर्थियों के लिए भी हो। क्योंकि यहाँ पर आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों के लिए क्या कर रहे हैं, भेदभाव यहाँ पर निर्मित कर रहे हैं। क्योंकि अगर आप उन्हें मौका ही नहीं देंगे तब उनको अपनी प्रतिभा दिखाने का मौका कहाँ से मिलेगा। ना तो शिक्षक भर्ती आ रही है उनके लिए आप इतना आंदोलन देख सकते हैं, और अगर इस प्रकार से भर्ती आ रही है तो आप उनको इस प्रकार से नेग्लेक्ट नहीं कर सकते। तो चलिए, आगे हम बढ़ते हैं दोकड़ा में, है ना। तो यहाँ पर व्याख्याता के लिए शिक्षक, सहायक शिक्षक और व्यायाम शिक्षक के लिए यहाँ पर पोस्ट है। तो आप यहाँ पर देख पाएंगे कि व्यायाम शिक्षक के लिए यहाँ पर मांगा गया है हिंदी माध्यम। ठीक है। तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ पर व्यायाम शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। यहाँ पर उसकी सैलरी होगी 35,400, जो कि अच्छी खासी सैलरी है दोस्तों। इतनी अच्छी सैलरी व्यायाम शिक्षक की आपको और कहीं देखने को नहीं मिलेगी। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए, और बाकी पोस्ट आप देख पाएंगे ठीक उसी प्रकार है। फिर बगीचा में देखते हैं तो व्याख्याता, शिक्षक और सहायक शिक्षक और सहायक ग्रेड 3 के लिए पोस्ट है। तो इस प्रकार से व्याख्याता, शिक्षक के लिए आप इस प्रकार से सारे विषय को देख पाएंगे। यहाँ पर भी अंग्रेजी माध्यम ही रखा गया है। लेकिन अगर आप संस्कृत के लिए शिक्षक के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपको हिंदी माध्यम के लिए यहाँ पर योग्यता रखी गई है। तो हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी संस्कृत शिक्षक के लिए अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है। अब देखिए, सहायक शिक्षक भी यहाँ पर क्या बोला गया है, हिंदी के लिए सहायक शिक्षक हिंदी के लिए भी यहाँ पर हिंदी माध्यम रखा गया है। वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए यहाँ पर कोई भी विषय की वो नहीं है स्पेसिफिक, और यहाँ पर माध्यम भी स्पेसिफिक नहीं है। मतलब हिंदी और इंग्लिश
दोनों माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। टोटल पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे 6। ठीक है, अब देखिए आगे बढ़ते हैं। फिर आते हैं तबकरा में। तबकरा में भी इसी प्रकार से व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक के पोस्ट आपको देखने को मिलेंगे। सहायक शिक्षक के लिए आपको यहाँ पर हिंदी देखने को मिलेगा, तो हिंदी में माध्यम रखा गया है हिंदी। वहीं व्यायाम शिक्षक के लिए भी यहाँ पर रखा गया है हिंदी, तो हिंदी के आपको यहाँ पर पोस्ट देखने को मिल जाएंगे। टोटल पोस्ट है 8। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं पत्थल गांव में। तो पत्थल गांव में भी उसी प्रकार व्याख्याता, प्रधान पाठक के लिए और शिक्षक के लिए। तो शिक्षक में भी यहाँ भी क्या रखा गया है, संस्कृत का पोस्ट है, तो यहाँ पर हिंदी माध्यम को प्राथमिकता दी जाएगी, मतलब हिंदी माध्यम ही यहाँ योग्य होंगे। वहीं सहायक शिक्षक के लिए यहाँ पर कोई भी पोस्ट नहीं है। और यहाँ पर व्यायाम शिक्षक के लिए भी हिंदी रखा गया है, और प्रयोगशाला सहायक देखिए यहाँ जीव विज्ञान के लिए भी हिंदी माध्यम रखा गया है। तो यहाँ पर प्रयोगशाला सहायक और व्यायाम शिक्षक के लिए आप हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। तो देख सकते हैं आप, प्रयोगशाला सहायक के लिए सैलरी रखी गई 25,300। ठीक है, यहाँ पर टोटल पोस्ट होने वाले हैं 13। अब आगे बढ़ते हैं कांसाबेल में। तो कांसाबेल में व्याख्याता, सहायक शिक्षक हिंदी के लिए यहाँ पर पोस्ट है फिर से। और वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए जैसे कि मैंने बताया कि विषय की कोई भी बाध्यता, माध्यम की कोई भी बाध्यता यहाँ पर नहीं है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। इस प्रकार से टोटल 3 पोस्ट है यहाँ। फिर आता है 7वां, देखते हैं फरसाबहार में। यहाँ पर पोस्ट है व्याख्याता शिक्षक, सहायक शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, लेखापाल सहायक ग्रेड 2 और सहायक ग्रेड 3। तो देखिए आप यहाँ पर हिंदी के लिए, शिक्षक के लिए हिंदी के लिए यहाँ पर पोस्ट है ना। और वहीं व्यायाम शिक्षक के लिए, लेखापाल सहायक ग्रेड 2 के लिए यहाँ पर पोस्ट है, जहाँ पर माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है। वहीं सहायक ग्रेड 3 के लिए भी माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है, मतलब हिंदी और अंग्रेजी दोनों माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ पर अप्लाई कर पाएंगे। टोटल यहाँ पर 12 पोस्ट देखने को मिलेंगे। वहीं कुनकुरी में भी उसी प्रकार से व्याख्याता शिक्षक, कंप्यूटर शिक्षक, भृत्य और चौकीदार के लिए पोस्ट है। शिक्षक के लिए हिंदी यहाँ पर से फिर से आया है ना। भृत्य के लिए भी कोई भी माध्यम चलेगा, चौकीदार भी कोई भी माध्यम चलेगा। तो यहाँ पर टोटल 7 पोस्ट है। भृत्य और चौकीदार के लिए आप पे स्केल देख सकते हैं 15,600 रुपए, जो कि अच्छी खासी सैलरी है। अब फिर आते हैं पतराटोली में। पतराटोली में व्याख्याता और शिक्षक के लिए पोस्ट है। वहीं जसपुर के लिए आपको शिक्षक, सहायक शिक्षक गणित, व्यायाम शिक्षक और सहायक ग्रेड 3। देखिए आप सहायक शिक्षक गणित में भी यहाँ पर क्या रखा गया है, हिंदी माध्यम रखा गया है, तो यहाँ पर भी आप अप्लाई कर पाएंगे। वहीं यहाँ व्यायाम शिक्षक के लिए हिंदी, और यहाँ पर माध्यम की कोई बाध्यता नहीं है, हिंदी और इंग्लिश दोनों अप्लाई कर पाएंगे। फिर आगे देखते हैं लास्ट में मनोरा। मनोरा में व्याख्याता के लिए यहाँ पर पोस्ट देखने को मिलेंगे, सहायक शिक्षक के लिए और व्यायाम शिक्षक के लिए हिंदी के लिए यहाँ पोस्ट होंगे 8। इस प्रकार से दोस्तों आप देख पाएंगे कि हिंदी माध्यम के अभ्यर्थियों को भी अन्य विद्यालयों की तुलना में थोड़ी बहुत तो यहाँ पर राहत मिली है, मतलब कहीं ना कहीं थोड़े बहुत पोस्ट यहाँ पर डाले गए हैं। अब चलिए इन सभी चीजों के बारे में अब विस्तृत जानकारी मैं बताने वाला हूँ, क्या है शैक्षणिक अर्हता। तो सबसे पहले व्याख्याता की अगर मैं बात करूँ, तो व्याख्याता में संपूर्ण शैक्षणिक सत्र, मतलब विद्यालय और ग्रेजुएशन, है ना, ग्रेजुएशन, विद्यालय या पोस्ट ग्रेजुएशन जो भी मांगा है, सब क्या होने चाहिए, इंग्लिश में होने चाहिए। और हिंदी माध्यम के विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है। व्याख्याता के लिए अगर हिंदी के लिए कोई पोस्ट आ रहा है, तो आपको जरूरी नहीं है कि आपका विद्यालय या पोस्ट ग्रेजुएशन या ग्रेजुएशन इंग्लिश में हो। ठीक है, अब व्यावसायिक योग्यता बोले तो बीएड यहाँ पर मांगा गया है। साथ ही साथ आपको किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से 50% अंकों से आवेदित विषय में स्नातकोत्तर, है ना, मतलब पोस्ट ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगी गई है। जैसे हिंदी में अप्लाई करना है तो आपको हिंदी में पीजी करना है, अंग्रेजी में इसी प्रकार से सारे विषय यहाँ पर दे दिए गए हैं, है ना। तो जैसे गणित में आपको गणित में पीजी करना है, तो इस प्रकार से सारी की सारी यहाँ पर विषय के लिए जानकारी दे दी गई है। अब फिर शिक्षक में आते हैं, तो शिक्षक में यहाँ पर संपूर्ण शैक्षणिक सत्र, चाहे बोले विद्यालय या फिर महाविद्यालय के दौरान किसी भी सत्र में क्या है, अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई की ना होना अनिवार्य है। लेकिन अगर आप हिंदी माध्यम के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो हिंदी माध्यम के लिए अंग्रेजी माध्यम की बाध्यता नहीं है। अब यहाँ पर क्या मांगा गया है, टेट। तो टेट जो कि वर्ग 2 के लिए मांगा जाता है ना, तो वही यहाँ पर सीजी टेट या टेट आपको क्लियर किया होना चाहिए। और यहाँ पर मांगा गया है बीएड आपके पास होना चाहिए, और यहाँ पर आपको ग्रेजुएशन में 50% के साथ संबंधित विषय होना चाहिए। तो विषय दे दिया है, जैसे अंग्रेजी के लिए आपको अप्लाई करना है, तो अंग्रेजी साहित्य इसमें क्या होना चाहिए, आपका ग्रेजुएशन, है ना, एक विषय रहा हो जिसमें अंग्रेजी। वहीं सामाजिक विज्ञान में इतिहास, भूगोल, अर्थशास्त्र और राजनीतिक विज्ञान में। तो इस प्रकार से सारे विषय आप देख सकते हैं, सारी की सारी डिटेलिंग यहाँ पर दी गई है। अब आते हैं सहायक शिक्षक अंग्रेजी माध्यम के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर संपूर्ण शैक्षणिक सत्र विद्यालय, है ना, जो कि 12th होगा, के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की ना होना अनिवार्य है। हिंदी माध्यम के विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं होगी। अब देखते हैं यहाँ पर आपको टेट यहाँ पर भी बोला गया है, तो टेट प्राथमिक स्तर का होना चाहिए, जो कि आप वर्ग 3 के लिए दिलाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ यहाँ पर क्या मांगा गया है, डीएड या फिर डीएलएड। आज के टाइम में डीएलएड ही बोला गया है, और डीएलएड को ही वर्ग 3 के लिए क्या है, पात्र रखा गया है।
तो यहाँ पर 10+2 मतलब 12वीं आपकी 50% अंकों के साथ होनी चाहिए। संबंधित विषय यहाँ पर दे दिया गया, जैसे हिंदी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो हिंदी विशिष्ट होना चाहिए आपके पास, अंग्रेजी है तो अंग्रेजी विशिष्ट, इस प्रकार से सारे के सारे विषय यहाँ पर आपको स्पेसिफाई कर दिए गए हैं। अब आते हैं प्रधान पाठक प्राथमिक के लिए, अंग्रेजी माध्यम के लिए। फिर इसमें संपूर्ण शैक्षणिक सत्र मतलब विद्यालयीन स्कूल आपका क्या होना चाहिए, इंग्लिश माध्यम में होना चाहिए, इंग्लिश मीडियम में, ठीक है। व्यावसायिक योग्यता यहाँ पर रखी गई है, डीएड या डीएलएड आपके पास होना चाहिए, और ठीक उसी प्रकार यहाँ पर टेट टेट प्राथमिक स्तर आपके पास उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर 12वीं आपकी 50% के साथ उत्तीर्ण होना चाहिए। अब यहाँ पर मेन ये पॉइंट को आपको याद रखना है, यहाँ पर मांगा गया है अनुभव, ठीक है। तो किसी मान्यता प्राप्त संस्था में प्राथमिक शाला में प्रधान पाठक के पद पर 2 वर्ष के कार्य का अनुभव यहाँ पर अनिवार्य है, अथवा किसी मान्यता प्राप्त संस्था में लगातार 3 पूर्ण वर्ष का शिक्षकीय कार्य अनुभव यहाँ पर आपको होना चाहिए, ठीक है। अब अनुभव के साथ आपको नियुक्ति आदेश भी अनिवार्य होगी। जहां पर आपने पहले टीचिंग की है वहां पर आपको टीचिंग करने से पहले एक नियुक्ति आदेश मिला होगा, उसकी भी यहाँ पर आपको कॉपी लगानी होगी। अब आते हैं कंप्यूटर शिक्षक के लिए। तो कंप्यूटर शिक्षक के लिए अभ्यर्थी को संपूर्ण शैक्षणिक सत्र के दौरान किसी भी सत्र में अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की ना होना अनिवार्य। इसमें भी मांगा गया है कि भैया इंग्लिश मीडियम ही आप दो। वहीं शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर 50% न्यूनतम अंकों के साथ आपका बीसीए होना चाहिए, बीएससी या फिर बीएससी इंफॉर्मेशन आईटी, ठीक है। बीटेक होना चाहिए, यहाँ पर शैक्षणिक योग्यता रखी गई है। अब आते हैं व्यायाम शिक्षक के लिए। तो आवेदन को मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल और हायर सेकेंडरी परीक्षा उत्तीर्ण हो, 12th पास आप उत्तीर्ण है, ठीक है। इसमें हिंदी माध्यम के विषयों के लिए अंग्रेजी माध्यम से पढ़ाई की आवश्यकता नहीं है, मतलब यहाँ पर तो हिंदी माध्यम क्लियरली मेंशन है। तो व्यायाम शिक्षक के लिए हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी अप्लाई कर पाएंगे। अब शैक्षणिक योग्यता की मैं बात करूं तो किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ स्नातक ग्रेजुएशन आपको मांगा गया है, जिसमें व्यावसायिक योग्यता मांगी गई है डीपीएड, बीपीएड या एमपीएड, ठीक है। अब आते हैं लेखापाल या सहायक ग्रेड 2 में। शैक्षणिक योग्यता किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय संस्थान से न्यूनतम 50% अंकों के साथ ग्रेजुएशन यहाँ पर मांगा गया है, चाहे वो किसी भी स्ट्रीम में हो। वहीं व्यावसायिक योग्यता मैं बोलूं तो डाटा एंट्री ऑपरेटर या प्रोग्रामिंग में 1 वर्षीय डिप्लोमा, जैसे आपके पास पीजीडीसीए है या डीसीए है तो ये भी क्या होगा, मान्य होगा। वहीं यहाँ पर आपके लिए कौशल परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। तो यहाँ पर 5000 की डिप्रेशन प्रति घंटा आपको टाइपिंग स्किल टेस्ट वहाँ पर दिलाना होगा, ठीक है। अब प्रयोगशाला सहायक के लिए, प्रयोगशाला सहायक जीव विज्ञान के लिए मैंने बोला था हिंदी माध्यम के अभ्यर्थी यहाँ पर एलिजिबल है। विषय समूह के साथ है ना, जीव विज्ञान विषय समूह के साथ मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय मंडल से 50% अंकों के साथ हायर सेकेंडरी मतलब 12th आपको पास होना है, ठीक है। अब आते हैं सहायक ग्रेड 3 में। तो किसी मान्यता प्राप्त शिक्षा मंडल से हाई स्कूल में उत्तीर्ण और हायर सेकेंडरी परीक्षा में न्यूनतम 50% अंकों के साथ उत्तीर्ण होना अनिवार्य है इसमें, ठीक है। तो देखिए भाई 12वीं इसमें भी मांगा गया है। अब इसमें व्यावसायिक योग्यता रखी गई है, फिर वही डाटा एंट्री ऑपरेटर मतलब पीजीडी से डीसीए है तो आप अप्लाई कर पाएंगे। कंप्यूटर में भी यहाँ पर आपकी जो टाइपिंग टेस्ट होगा 5000 की प्रति डिप्रेशन घंटा, है ना। अब आते हैं वृत्त में। शैक्षणिक योग्यता यहाँ पर रखी गई है 8वीं पास ओनली, और इसमें 50% न्यूनतम, है ना, आपको क्या है 8वीं पास होना चाहिए। अब देखिए मेन पॉइंट्स पे आते हैं। देखिए ये जो नई नोटिफिकेशन आई है बहुत ही ज्यादा डिटेलिंग, तो इसको अभ्यर्थियों को समझने में बहुत तकलीफ होगी, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको ज्यादा से ज्यादा जानकारी दूं। अदरवाइज मैं स्किप करके आगे बढ़ जाता और मैं बोलता कि आप मुझे पर्सनल जो भी आपको डाउट होता है, जैसा कि मैं हर वीडियो में बोलता हूँ, आप कमेंट करके पूछ सकते। लेकिन इसे देखने के लिए आपको जरूरी है कि आपको अच्छे तरह से मैं समझाऊं, ठीक है। तो चलिए पॉइंट्स में आते हैं सीधा। तो आरक्षित वर्ग हेतु सक्षम अधिकारी द्वारा जाति, है ना, स्थायी जाति प्रमाण पत्र की मूल प्रति अपलोड करना अनिवार्य होगा। जो ऑनलाइन आपको लिंक प्रोवाइड की जाएगी उसमें स्थायी जाति प्रमाण पत्र जो कि स्थायी होगी, है ना, जो कि मूल रूप से होगी, है ना, तो उसे आपको अप्लाई करना यहाँ पर जरूरी होगा। वहीं स्नातकोत्तर पीजी या ग्रेजुएशन के सभी वर्ष सेमेस्टर के परीक्षा परिणाम की समस्त मूल प्रति को एक पीडीएफ फाइल में अपलोड किया जाना अनिवार्य है। जैसे स्नातक की अगर मैं बात करूं तो ग्रेजुएशन में फर्स्ट बीएससी आपने किया है तो फर्स्ट सेकंड और थर्ड ईयर की सभी रिजल्ट की आपको पीडीएफ बना लेनी है। वहीं आपने अगर पीजी किया है तो पीजी में अलग अलग सेमेस्टर है, जैसे 4 सेमेस्टर है तो चारों सेमेस्टर की आपको रिजल्ट को पीडीएफ बनाकर वहां पर अपलोड करना होगा, ठीक है। अब आते हैं बाकी चीजों के बारे में। मेन मेन पॉइंट को मैं बता देता हूं। अब आते हैं सीधा आयु के बारे में। अगर मैं बात करता हूं तो आयु की गणना 21 वर्ष, है ना, तो न्यूनतम रखी गई है 21 वर्ष, अधिकतम रखी गई है 40 वर्ष। लेकिन वही छत्तीसगढ़ के स्थानीय निवासियों को विशेष छूट मिलती है। साथ ही साथ विशेष छूट अगर मैं बोलूं तो
आप बोलेंगे शासकीय कर्मचारी, संविदा कर्मचारी जैसे भूतपूर्व सैनिकों को अन्य छूट भी मिलती है। इसमें अधिकतम आयु सीमा आपकी 45 वर्ष इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगी। तो न्यूनतम 21 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष की आयु सीमा यहाँ पर निर्धारित की गई है। अब वहीं आयु की गणना आप देखेंगे तो 1 जनवरी 2025 की तिथि के अनुसार की जाएगी। अब आते हैं अन्य चीजों के बारे में, सीधे चयन प्रक्रिया में आते हैं। तो चयन प्रक्रिया की अगर मैं बात करूं तो यहां पर होगा आपका पहला साक्षात्कार, फिर कौशल परीक्षा में आपको न्यूनतम 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य हो। तो देखिए, आप जैसे एलिजिबल होते हैं, आपके दस्तावेज सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को पार करते हैं, उसके बाद आपको इंटरव्यू के लिए बुलाया जाएगा। तो इंटरव्यू का जो वेटेज होगा उसके 50% आपको पाना अनिवार्य है। जैसे अगर मैं बोलूं कि 40 नंबर का इंटरव्यू हो रहा है तो 40 नंबर में आपको 20 नंबर पाना अनिवार्य है, अन्यथा आप वहीं पर से बाहर हो जाएंगे। चाहे आपको जो शैक्षणिक भार है वो भले ही कितना ही ज्यादा हो, लेकिन इसमें आपको 50% अंक प्राप्त करना अनिवार्य है। ठीक है, और वहीं जितने पद होंगे उसके 20 गुना अभ्यर्थियों को वहां पर बुलाया जाएगा। ये सारी की सारी चीजें यहाँ पर मेंशन है। फिर भी आपको कोई डाउट होता है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ठीक है, देखिए काउंसलिंग के माध्यम से पद स्थापना हेतु विद्यालय आवंटित किया जाएगा। अब चलिए, मेरिट सूची कैसे बनेगी। तो जैसे सहायक शिक्षक, प्रयोगशाला सहायक, प्रधान पाठक पद है ना, और वहीं यहाँ पर दिखा गया है शिक्षक, व्यायाम शिक्षक, और यहाँ पर व्याख्याता, फिर है कंप्यूटर शिक्षक, सहायक ग्रेड और सहायक ग्रेड 2। तो सबसे पहले अगर मैं इन सब की बात करूं तो इसमें 10वीं का जो मार्कशीट है उसके आधार पर जितने आपने अंक प्राप्त किया है उसके आधार पर 20%, और वहीं 12वीं का यहाँ पर वेटेज होगा 40%। इस प्रकार से 60% का वेटेज यहाँ पर लिया जाएगा। वहीं शिक्षक व्यायाम शिक्षक, इसके लिए लिया जाएगा 10वीं का वेटेज लिया जाएगा 10%, 12वीं का लिया जाएगा 10% और ग्रेजुएशन का लिया जाएगा 40%। इस प्रकार से 60% के आधार पर आपकी क्या बनेगी, मेरिट सूची बनेगी। ठीक उसी प्रकार व्याख्याता पद के लिए आपको 10वीं का 5%, 12वीं का 5%, ग्रेजुएशन का 20% और पोस्ट ग्रेजुएशन का 30%। इस प्रकार से 60% आपका के आधार पर आपकी मेरिट सूची तैयार होगी। कंप्यूटर शिक्षक के लिए आपको 10वीं का 10%, 12वीं का 10%, ग्रेजुएशन का 40%। ठीक है, इस प्रकार से 60%। और फिर सहायक ग्रेड 3 में आपको 10वीं का 20% और 12वीं का 30%। इस प्रकार से यहां पर आपको दोनों को देखना होगा। यहाँ पर 50-50% का वेटेज बनेगा सहायक ग्रेड 3 और सहायक ग्रेड 2 में, क्योंकि यहाँ पर आपकी कौशल परीक्षा ली जाएगी। ठीक है, अब फिर अंतिम चयन सूची कैसी बनेगी। तो अंतिम चयन सूची अगर मैं बात करूं समस्त विज्ञापित पदों सहायक ग्रेड 2 और 3 एवं चतुर्थ श्रेणी पदी को छोड़कर, तो इसमें 60% का वेटेज होगा और 40% का आपका साक्षात्कार, प्रायोगिक और कौशल परीक्षा यहाँ पर लिया जाएगा। इस प्रकार से 100% का आपका क्या होगा, अंक यहाँ पर निर्धारित किया गया है। वहीं सहायक ग्रेड 2 और 3 के लिए जैसा कि मैंने बताया 50% का शैक्षणिक योग्यता के आधार पर और 50% का आपका कौशल परीक्षा हो। और चतुर्थ श्रेणी जैसे कि प्यून के लिए आपको वस्तुनिष्ठ लिखित परीक्षा यहाँ पर का आयोजन किया जाएगा। ठीक है, अब ऑनलाइन आवेदन करने के संबंध में आवश्यक निर्देश, इन निर्देशों को आपको अच्छे से रखना है। देखिए इसके लिए मैं एक और वीडियो लाऊंगा जिसमें आपको ऑनलाइन आवेदन कैसे करना है उसकी सारी की सारी जानकारी दूंगा। ठीक है, मैं मानता हूं कि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, लेकिन इस पदों को के लिए यदि आपको अप्लाई करना है तो इन सभी चीजों को आपको जानना अनिवार्य है। अब ऑनलाइन आवेदन करने हेतु अभ्यर्थियों का ईमेल आईडी होना चाहिए, तो आपको एक वैलिड ईमेल आईडी बना लेनी है। उसी के थ्रू आपको अप्लाई करना है, क्योंकि उसी के थ्रू अगर आपका चयन वहां पर होता है या आपके चयन से संबंधित कोई भी नोटिस आता है तो आपको उसी ईमेल आईडी से ही नोटिस मिलेगा। ठीक है, अब देखिए, तो इसमें ऑनलाइन आवेदन करने से पूर्व अभ्यर्थी को पोर्टल में अपना मोबाइल नंबर पंजीयन कर लेना होगा। मोबाइल नंबर जो कि अभी वर्तमान में आप यूज कर रहे हैं। ठीक है, अब समस्त दस्तावेजों की मूल प्रति की पीडीएफ फाइल ही अपलोड किया जाना है। देखिए, जो मूल प्रति है उसकी पीडीएफ फाइल आपको बना लेनी है और उसे ही आपको अपलोड करना है। फोटोकॉपी आप यूज मत कीजिएगा। और अपलोडिंग है तो किसी भी दस्तावेज की अगर आप छाया प्रति कॉपी यूज कर रहे हैं तो भी यहाँ पर आपका आवेदन निरस्त किया जाएगा। इन चीजों को आप याद रखना है। ठीक है, क्लियरली मेंशन किया गया है। ऑनलाइन आवेदन प्रारूप के साथ वांछित प्रमाण पत्र, अंक सूची व अन्य आवश्यक दस्तावेज की मूल प्रति, सीधा बोला गया है ओरिजिनल स्कैन डॉक्यूमेंट ही यहाँ पर आपको अपलोड किया करना है। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए इस बात को आपको याद रखना है, क्योंकि मोस्टली लोग क्या करते हैं मोबाइल में ही एप्लीकेशन कर लेते हैं, मोबाइल से ही अप्लाई करते हैं। लेकिन मोबाइल में कभी कभी क्या होता है सर्वर इशू या अन्य इशू के कारण मोस्टली क्या होता है आवेदन अटक जाता है वहीं पर। तो यहाँ पर इरर्स देखने को आपको बहुत मिल सकते हैं मोबाइल में अगर आप अप्लाई करते हैं। तो आप कोशिश कीजिए कि या तो साइबर कैफे में चले जाइए, है ना, कैफे में चले जाइए और वहां पर क्या कीजिए फॉर्म अप्लाई कीजिए, या फिर किसी
किसी के घर, किसी दोस्त के यहाँ चले जाइए या किसी जानकार के यहाँ चले जाइए, वहाँ पर कोशिश कीजिए कि वहाँ पर आप फॉर्म भरें। ठीक है? अब देखिए अगर आप पूर्ण आवेदन कुछ भी भरते हैं तो वहाँ पर इसे तुरंत वहीं पर निरस्त किया जाएगा। सारी की सारी जानकारी यहाँ पर दी गई है। ठीक है? तो इससे संबंधित दोस्तों मैं और आपको जानकारी दूंगा। तो देखिए यहाँ पर इस पॉइंट को आपको याद रखना है कि आवेदन का प्रारूप, नियम व शर्तें हेतु जिले की वेबसाइट जसपुर.nic में आप वहां पर जाकर देख सकते हैं। तो आवेदन आपको कहाँ मिलेगा? आवेदन भरने के लिए आपको वेबसाइट की नोटिस में जाना है। फिर नोटिस में जाकर आपको ऑप्शन दिखेगा रिक्रूटमेंट। रिक्रूटमेंट में आपको सारी की सारी लिंक मिल जाएगी, वहां पर जाके आपको अप्लाई करना है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। जैसे मैं जाता हूँ ये जसपुर जिले के ऑफिशियल साइट में, है ना? यहाँ पर देखिए नोटिस लिखा है। नोटिस में आपको जाना है भर्ती में। यहाँ पर आपको सारी जानकारी मिल जाएगी। क्योंकि यहाँ पर आवेदन का क्या नहीं मिला है अभी तक, एप्लीकेशन का लिंक नहीं आया है, इसलिए अभी तक आप इसके लिए अप्लाई नहीं कर पाएंगे। जैसे ही इसकी लिंक आती है मैं क्या करूँगा, आपको नोटिफाई ज़रूर कर दूंगा। इसके लिए आप मेरे टेलीग्राम चैनल पर बन जाइएगा। ठीक है? अब चलिए आगे की सारी जानकारी मैं नेक्स्ट वीडियो में लेकर आऊँगा। तो इसी प्रकार से अपडेट दोस्तों मैं अपने चैनल में आपको देते रहता हूँ। ये वीडियो थोड़ी लंबी हो गई, लेकिन मैंने कोशिश किया कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्रोवाइड कर पाऊँ। फिर भी आपको इससे संबंधित कोई भी डाउट होती है तो आप मुझे पर्सनली भी मैसेज करके पूछ सकते हैं। मैं कोशिश करता हूँ कि आपकी ज़्यादा से ज़्यादा हेल्प कर पाऊँ। तो दोस्तों इसके लिए आवेदन आपको कैसे करना है ऑनलाइन माध्यम में, इसके लिए जैसे ही आपकी लिंक आती है मैं एक पृथक से वीडियो लाऊंगा, क्या क्या आपको सावधानी बरतनी है, क्या क्या गलतियां नहीं करनी है, इससे संबंधित भी मैं एक वीडियो लाऊंगा। तो आपको मेरे चैनल पर बने रहना है। और अगर आप वीडियो पे नए हैं तो अभी जाइए, पहले जाइए सब्सक्राइब ठोकिए, लाइक कीजिए और कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आपको मेरी वीडियोस कैसी लगी। तो दोस्तों आज के लिए मेरे वीडियो इतना ही। मेरे वीडियो पर बने रहने के लिए धन्यवाद। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो।